भारत ने आज बांग्लादेश को मात देके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहला नंबर सिक्योर कर लिया। पहले ऑस्ट्रेलिया था, अब इस मैच के बाद भारत नंबर 1 पे है और इसकी एक वजह है। हमने जिस तरह आपको पहले भी बोला था कि ये मैच चौथे दिन से ज्यादा जाते हुए नजर नहीं आता है। इनफैक्ट 3.25 दिन के अंदर ही उन्होंने मैच खत्म कर दिया है। तो ये डिफरेंस है जो वो पूरी दुनिया के साथ अपनी टीम का कैलिबर रखते हैं। बात कर रहा हूँ रमीज राजा की। उन्होंने बोला कि अब टीम इंडिया के बारे में एक मैंने भी व्लॉग किया था, सेम वही बात की थी। अब उन्होंने भी यही बात की है कि टीम इंडिया के बारे में पहले कहा जाता था कि वो अपने घर के शेर है। उन्होंने बोला कि इस वक्त दुनिया में जितनी भी टीमें हैं अपने घर के अंदर सबसे अच्छी क्रिकेट इंडिया खेल रही है, मगर ओवरसीज के अंदर भी अब इन्होंने बहुत रिस्पेक्ट पाई है। हर टीम को पता है कि टीम इंडिया बहुत तगड़ी टीम बन चुकी है। इंडियन टीम ने ऐसे तैयारी की, हमारी तरह ब्लंडर नहीं मारे 4-4 फास्ट बॉलर्स खिला के, विदाउट स्पिनर्स खेल के। उनके पास भी फास्ट बॉलर है, खेल सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि हमने जैसे आगे हमें पिचेस मिलेगी, जैसे टीम की बॉलिंग है उस हिसाब से उन्होंने पिच बनाई है। तो ये है मैच्योरिटी लेवल, ये है प्रोफेशनल टीम मैनेजमेंट, कोच और बोर्ड बनना। ये पहला मैच जिस अंदाज से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया ने विन किया, मैं देखो इंडिया हार ही नहीं सकता बांग्लादेश से, हो ही नहीं सकता, मतलब बनता ही नहीं है। एक ऑब्वियस सी चीज है कि इंडिया कैसे हार सकता है बांग्लादेश से। बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नहीं जीत सकता था। ये अगर आज की टीम ये वो टीम होती जो कभी थी, जो रन्स बनाते थे, जो विकेट्स निकालते थे, तो इनके लिए एक शोएब अख्तर जैसा प्लेयर इस टीम में होता तो यही हाल जो इस वक्त इंडिया ने बांग्लादेश का किया है, शायद मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी बांग्लादेश का कर देता। लेकिन भारत की जो एक ग्रेट सक्सेस की एक स्टोरी है वो यही है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो शुरू जब अपना करियर करते हैं तो सीख रहे होते हैं, सो एक लर्निंग कर्व पे जाते हैं और उसके बाद उठान पकड़ते हैं और उठान जो है वो बहुत देर तक वहां रहती है और वो परफॉर्मेंस जो है ना वो प्लेटो नहीं होती या गिरती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि पीछे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको चैलेंज करते हैं, सो आपको हमेशा से अपनी परफॉर्मेंस जो है ना उठा के रखनी पड़ती है। और क्या ऑलराउंड परफॉर्मेंस रविचंद्रन अश्विन की, 6 आउट की कर दिए दूसरी इनिंग में, 700 किया, मैच जितवा दिया, टीम को मुश्किल से निकाला। मैच विनिंग पार्टनरशिप जड्डू के साथ, उसके 86 रन, आज उसने 3 आउट किए। कि ये दो प्लेयर्स टीम इंडिया के ऐसे हैं कि इनके बगैर 11 नहीं बन सकते। टेस्ट मैच में इंडिया में खेल रहे हो, ये वो प्लेयर्स हैं, रेपुटेशन ऐसी बनाई है ना, और टीम भी वैसे लेके चलती है। क्या सपोर्ट करते हैं इन दोनों को। रविचंद्रन अश्विन को 38 साल का, 37-38 मेरे ख्याल से मरतबा उसने 5 विकेटें ले ली हैं। 522 आउट करना, 700 करने, 600 बना दिए। शुक्र है कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट नहीं है बीसीसीआई में, या सिलेक्टर्स या कोच या कप्तान, नहीं तो कब का इशू बना के फिटनेस का ये जो मजाक बनाया हुआ है, अपनी गलतियां छुपाने के लिए इस तरफ लोगों को लगा दिया, इस तरफ माइंडसेट कर दिया है लोगों का, बातें कर करके कि फिटनेस इशू है, फिटनेस इशू है। नजर आ रहा है ना रविचंद्रन अश्विन, सिर्फ क्या है, स्किल और परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है कि ये जो इतना बड़ा गैप बढ़ता जा रहा है, वो एक बार सैयद अजमल ने कहा था ना कि वो यहाँ पे और हम यहाँ पे हैं, ये बढ़ता जा रहा है, ये गैप बढ़ता जा रहा है। अब ये बढ़ क्यों रहा है? ये क्रिकेटर्स जो क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाते रहे और जो अब भी चला रहे हैं उनको शायद ज्यादा बेहतर पता होगा कि क्यों बढ़ रहा है, बट आई गेस कहीं से जिम्मेदारी भी लेनी है हमें कि हम खुद भी शायद किसी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं। अब जो मैंने रोहित शर्मा की पहले बात की, पहले इसको वाइंड अप कर दूं, उन्होंने अश्विन के बारे में बात की। उन्होंने बोला कि जब वो आते हैं बैटिंग के लिए तो एज ए बैटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब बॉलिंग के लिए आते हैं तो बॉलर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मगर मैं बीइंग कैप्टन ये ऑब्जर्व करता हूं कि जब वो नहीं भी खेल रहे होते तब भी वो गेम के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तो खेल नहीं रहा हूं, जो मर्जी हो रहा है बैठा मैं, ऐसा नहीं है। ये रोहित शर्मा ने बोला और अब रमीज राजा ने भी ये बोला, उन्होंने भी यही क्वालिटी बताई। उन्होंने बोला कि बाकी क्रिकेटर्स को इनसे सीखना चाहिए कि जब आप नहीं भी खेल रहे हैं तब भी आपने किस तरह अपनी टीम के साथ जेल होकर रहना है और किस तरह टीम के लिए कुछ करना है, आपने कैसे उस तरह टीम के साथ जुड़ के रहना है। ये रमीज राजा ने भी बोला। तो देखिए बाहर का बैठा भी ऑब्जर्व कर रहा है कि ये क्रिकेटर ऐसा है। तो ये होगी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और यू नो कि आप अपने खुद को कितना इन रख रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना हम देश के लिए खेलते हैं। और हमने आपको दूसरे ही दिन बता दिया था कि ये मैच 4 दिन से ज्यादा नहीं जाएगा। 3.25 दिन के अंदर भारत ने बांग्लादेश को, जो अभी व्हाइट वॉश करके आई है पाकिस्तान को, जिसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर था, जिनके प्लेयर्स की तरफ से बड़े जबरदस्त बयान देखने को मिले कि वो बिल्कुल फोकस कर रहे हैं भारत की सीरीज पे और उनको पिछली सीरीज को भुला देना है। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत टफ टाइम देंगे, ऐसा लग रहा था, बातें हो रही थी कि शायद भारत को भी बांग्लादेश टफ टाइम दे पाएगा, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिला। वो इसीलिए कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे नंबर 1 साइड है। इसकी कोई वजह है, उनके जो प्लेयर्स का कैलिबर है वो बहुत तगड़ा है, वो बहुत जबरदस्त है। उनकी जो पेडिग्री है प्लेयर की, वो बाकी प्लेयर से, दुनियाई प्लेयर से बहुत ज्यादा ऊपर है। वो अपने प्लेयर्स पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर फॉर्मेट की टीम उनके पास मौजूद है, जिसकी वजह से वो आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले नंबर पे खड़े हैं। और उनके पास वो 2 या 3 प्लेयर्स पे अपनी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं कि उन्हीं के नारे लगवाई जाएं और वही जो है ना कुछ करें ना करें, और अगर करें तो भारत जीत जाए, ना करे तो भारत हार जाए। ऐसा नहीं है, उनके पास हर पोजीशन का प्लेयर मौजूद है। और ये एक टिपिकल मैच था।
सिर्फ क्या है, स्किल और परफॉर्मेंस, मैच जितवाना। हमारे यासिर शाह के साथ क्या, कई क्रिकेटरों के साथ 8-10 साल से आप लोगों ने ज्यादती की है, उनके कैरियर खत्म किए हैं ऐसी बातें कर करके, क्योंकि आप लोग नालायक थे, आप लोगों को कुछ नहीं आता था। सिर्फ आप जिस मकसद के लिए आए हैं, अपना मकसद पूरा करने आए हैं, तो अपना मकसद पूरा कर लिया, पाकिस्तान की क्रिकेट को खराब कर दिया। आज देख लें कहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट है। तो मेरे ख्याल से सीखना चाहिए बीसीसीआई से, उनके प्रोफेशनलिज्म से, उनके टीम से, जो प्रोफेशनल टीम है, सिलेक्टर हो चाहे कप्तान हो चाहे कोच हो, ये चीजें हैं जो नंबर 1 टीमें बनाती हैं और डोमिनेट दुनिया की टीमों को करते हैं। हम लोग इतने अच्छे होते हैं ना, तो ये हाल ना होता पाकिस्तान की क्रिकेट का। सिर्फ आप लोग अपनी ईगो की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को वाड़ के रख दिया, आपने पर्सनल एजेंडे की वजह से। खैर, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट पे आ गया क्योंकि दुख होता है, ये टीम पाकिस्तान को वाइट वॉश करके गई है, जो मेरे ख्याल से 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया, लंच से पहले ही, चौथे दिन। अभी ये भी बहुत लेट हुए हैं। मैंने कहा ना, ये 2 प्लेयरों के बगैर टीम नहीं बनती, बड़े परफॉर्मर है और कमाल के। उसके बाद गिल ने अपनी फॉर्म दिखाई है, जबरदस्त प्लेयर। गिल के इसलिए रन करने जरूरी है कि सिलेक्टरों ने, कप्तान ने अपने मेन प्लेयर्स, मैच विनर 100 टेस्ट मैच खेले में, उनकी जगह गिल को खिलाया। फिर विराट कोहली के नंबर पे खिलाना शुरू किया। ये कोई आम चीज नहीं है, कोई टैलेंट है, प्लेयर है तो फिर खिला रहे हैं ना। लेकिन 5-5 इनिंग्स, 6-6 इनिंग्स ऐसे चली जाए तो अच्छी चीज नहीं है। फिर उन प्लेयरों को याद आती है, फिर ज्यादती होती है उन प्लेयरों के साथ, ऐसे फेवर करना। तो इसलिए अपनी विकेट की, अपनी वैल्यू को समझे कि मैं क्या चीज हूं। अगर मैं खेल रहा हूं तो मैंने किस जगह पे पहुंचना है, किसकी जगह पहुंचना है, किसको कम्पीट करना है, ये सोचना पड़ेगा। सर सोचे ये अपनी टीम में इन प्लेयरों को कम्पीट करना है, तो फिर ग्रेट प्लेयरों में नहीं ना आएगा। जैसे इनकी टीम में, इनकी कंट्री में हर दूसरा तीसरा प्लेयर बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दिखा के, लंबा खेल के ग्रेट प्लेयरों में आते हैं। तो इसलिए गिल, इसीलिए भारत की बी टीम और सी टीम्स भी मुकाबला आजकल डोमेस्टिकली कर रही है, बल्कि डी टीम भी बनाई हुई। इतना पोटेंशियल और टैलेंट है। सो इससे क्या होता है कि जब आपके पीछे और भी घोड़े लगा दिए जाते हैं, तो आपको फिर अपने आप को भी संभालना है और हर मैच ऐसे खेलना है जैसे आपका आखिरी मैच है, और अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है। यहाँ पे मीडियोक्रिटी की कोई जगह नहीं है। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए ही भारत बहुत बड़ी टीम अब बन चुकी है, और इसका क्रेडिट जो है उनके सिस्टम को देना पड़ेगा। क्रेडिट देना पड़ेगा कि सिलेक्ट ठीक प्लेयर्स करते हैं, और क्रेडिट देना पड़ेगा सबसे ज्यादा प्लेयर्स को, क्योंकि उन्होंने ऐसी मिसालें कायम की हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट टीम की हिस्ट्री में बहुत कम है। हमारी बड़ी सुपर टीम थी जब इमरान खान कप्तान थे, मगर ऑस्ट्रेलिया में फिर भी हम नहीं हरा सके थे ऑस्ट्रेलिया को। हाँ, वनडे टूर्नामेंट जरूर जीते थे, मगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सके थे, जो कि भारत ने किया। इसी तरह से मतलब है, हम भारत में जाके जीते थे 86 की सीरीज। इसी तरह से वेस्ट इंडीज में अगर उन्होंने चीटिंग ना की होती तो हम वो भी सीरीज जीत गए होते थे 1-1 से ड्रॉ की। सो वो 6-8 महीने, 1 साल फॉरेन टूर्स के हिसाब से हमारा आउटस्टैंडिंग था, मगर उसके बाद फिर परफॉर्मेंस जो है, बाकी जब लीडरशिप बदली या नई टीम आई, वो प्लेटो के नीचे गिर गई। मगर भारत को क्रेडिट देना पड़ेगा कि पिछले 5-6 साल से एक लेवल मेंटेन किया हुआ है, और नए से नए सुपरस्टार्स निकालते हैं, नए से नए। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट मैच, और इस टेस्ट मैच में इंडिया ने बहुत ही शानदार बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही देखने को मिली है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में जो इंडिया ने स्कोर किया था फर्स्ट और सेकंड इनिंग में, वो 376 और 287 था, और जो बांग्लादेश ने स्कोर किया है वो 149 और 234 किया था। टारगेट 515 का था लास्ट में जो बांग्लादेश को मिला था सेकंड इनिंग में, लेकिन वो नहीं चेज कर पाए क्योंकि बहुत ही बड़ा टारगेट था, और इंडिया ने 280 रन से ये मैच जीता है टेस्ट मैच। तो इसके अंदर जो इंडिया की तरफ से बैटिंग थी और बॉलिंग थी, दोनों ही शानदार रही है। हालांकि फर्स्ट इनिंग के अंदर जो है इंडिया का जो टॉप ऑर्डर था वो नहीं चल पाया था, और मिडिल ऑर्डर भी नहीं चला, लेकिन बाद में जब जडेजा और अश्विन पिच के ऊपर जमे तो उन्होंने एक शानदार पारी खेली, और जडेजा ने 86 रन का स्कोर किया था, अश्विन ने 113। अश्विन ऑलराउंडर है और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों के ही वो अच्छे एक दिग्गज प्लेयर हैं, और जो टीम एक मुसीबत में फंसती है तो उनको निकालने में भी वो सक्षम है। और जिस तरह अश्विन ने 113 रन का स्कोर किया, और अब सेकंड इनिंग के अंदर उन्होंने 6 विकेट झटके हैं, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है अश्विन की। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की ना तो बैटिंग टिक पाई, ना ही बॉलिंग टिक पाई, और जैसे पाकिस्तान को उन्होंने 2-0 से वाइट वॉश किया था, तो बांग्लादेशी जो प्लेयर थे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई था, और वो उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी, भाई
इंडिया को भी हम 2-0 से वाइट वॉश करके आएंगे। लेकिन भाई उनकी सब जो बातें थी वो हवा में उड़ गई और पाकिस्तान में भी इस बात के ऊपर खूब उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि बांग्लादेशी जितना यहाँ पर उछल रहे थे, इंडिया में जाते ही उनकी हवा निकल गई। अब देखना ही है कि सेकंड टेस्ट मैच के अंदर क्या कुछ तीर मारते हैं बांग्लादेशी, और इंतज़ार है सेकंड टेस्ट का और देखते हैं कि अब क्या कुछ रहता है। टेस्ट 27 तारीख से स्टार्ट होगा और 1 अक्टूबर तक है, तो उसमें देखना क्या है कि क्या कुछ परफॉर्मेंस रहती है।